चले 9.3 यही चालू करना था ना। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 12th and nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी के 20वां पद और nवां पद बताना है। जीपी में एन का फॉर्मूला या टीएन का फॉर्मूला जो लिखवाए हैं जिस नाम से, याद है? देखें, ये एक जीपी है और इस जीपी का आपसे पूछा गया है 20वां पद क्या होगा और आपसे पूछा गया है इसका nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस जीपी के लिए हम ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान इसका होगा 5/2 होगा। और इस जीपी के लिए आर सार अनुपात कितना हो जाएगा? तो 5/4 में भाग लगाते हैं, पूरा में पहले से भाग लगा लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5/4 गुना 2/5 कटेगा और ये 2, यानी कि जो आपका आर मिला वो मिल गया 1/2। ठीक, अब आपको टीएन या एएन जो लिखवा दिए हूं पहले या जो आप लोग लिखे हो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर n-1। हमसे कौन सा पद पूछा जा रहा है? 20वां, यानी कि T20 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 5/2 गुना 1/2 का होल पावर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है बुक में थोड़ा सा आंसर लिखते समय ऐसा कुछ कर लिया गया हो। कि यहां पर 2 का पावर 19 है, ठीक ना। तो यहां पर देखें 1/2 का पावर 1 है, यहां पर 1/2 का पावर 19 है। तो जब आधार बराबर होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो हो सकता है कि जो आपका आंसर आ रहा हो 5 1/2 का होल पावर 20 दे रहा हो सकता है, मे बी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एन पूछ लिया गया तो एन में भी आप वही लिखोगे, ए यानी 5/2 गुना n-1 लिखोगे ना, n-1, क्योंकि नंबर तो इस बार n लेना है। फिर से इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का पावर n-1, यानी 5 इसका पावर 1 और इसका जुटेगा तो 1/2 का पावर हो जाएगा। यही दोनों आंसर रहेंगे, देख लेंगे। प्रश्न है कि हमें 12वां पद बताना है अगर उस एपी का 8वां, एपी बोल रहे हैं, उस जीपी का 8वां पद 192 है और कॉमन रेशियो 2 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे क्या रखा है? 8 कितना? 192 और आर बराबर 2।
और आपसे पूछा गया है, बोले कोई दिक्कत, ये पूछा गया है ना। अच्छा, इसका मतलब 12वां पद का मतलब a इंटू आर का पावर 11 होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तो अगर इसको हम a इंटू 8 आर का पावर 7 इंटू 2 का पावर, सॉरी, दो, अभी 2 नहीं लिखते, आर ही लिखते हैं, आर का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 11 पावर है नो, तो 7 4, कोई दिक्कत? ऐसा करने का रीजन, क्योंकि हमको पता है किसका मान, T8, और T8 कहने का मतलब a इंटू आर का पावर 7, तो ये आपका T8 बन गया, बोले, और ये हो जाएगा आर का पावर 2 का पावर 4, इसका मतलब ये 192, और ये हो जाएगा 16, गुना कर लोगे आंसर। नंबर में दे रखा है 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद क्रमशः पी क्यू आर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि एक जीपी है जिसका 5वां पद पी है, 8वां पद क्यू है और 11वां पद कितना है, एस है। ठीक है, तो सिद्ध करना है अपने को पीएस, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आ आप 5वां पद का मतलब क्या, a इंटू आर का पावर 4 जानते हो, जो कि बराबर है p के, यानी p का वैल्यू मिल गया अपने को इतना। और आप 8वां पद का मतलब a इंटू आर का पावर 7, यानी ये अपना q हो जाएगा। और 11वां पद a इंटू आर का पावर 10, ये अपना s हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? तो हम आते हैं यहां से, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्यू का स्क्वायर कहने का मतलब है कितना हो जाएगा भैया, ए इंटू का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोले इतना लिखा जा सकता है, यानी जब इसे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 14। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरीके से अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, P इंटू एस। P का मान कितना है सर, A इंटू आर का पावर 4 गुना S का मान है A इंटू आर का पावर 10। और जब आधार बराबर हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, यहां पर एक, यहां पर एक, हो जाएगा 4 और 10 14। तो हो गया भैया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि किसी एपी का जो चौथा पद है वो दूसरे पद का स्क्वायर है, और इसका जो पहला पद है -3 है। ठीक, तो इस एपी का 7वां पद निकालना है। ठीक है, इस एपी का 7वां पद तो दिया क्या है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है a बराबर -3 और T4 बराबर T2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ? यही दिया है ना कि चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है, स्क्वायर है। तो चौथा पद दूसरे पद का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इसे तो आप a इंटू आर का पावर 3 और इसे a इंटू आर इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर 3 बराबर a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होगा ना। ये पावर 1 रह जाएगा और यहां से ये, यानी जो अपना r होगा वो
ए के बराबर होगा। इसका मतलब आर भी अपना -3 है। तो क्या आप इसका 7वां पद निकाल सकते हो? होगा ना। इसका मतलब ये है कि आप ए को आर में तब्दील कर लो। ए आर बराबर है तो यहां पर आर इंटू आर का पावर 6 यानी आर का पावर 7 होगा, -3 का पावर 7 होगा। चला जा, चले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 गो सीक्वेंस दे रखा है, 3 गो अनुक्रम दे रखा है। पहला अनुक्रम है 2, 2√2, 4 और बताना है कि 128 इसका कौन सा टर्म है। दूसरा है √3, 3, 3√3 और 729 कौन सा टर्म है। इसका तीसरा दे रखा है 1/3, 1/9, 1/27 और 1/19, 6, 8, 3 कौन सा टर्म है। बोले बन जाएगा। ए और डी निकाल लेना है, निकल जाएगा। जैसे पहले वाले को लेकर चलते हैं। पहले वाले के लिए एक आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा। और जो आर है आर वो हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी आर का मान है √2। तो पूछा जा रहा है कौन सा टर्म है। ठीक है, यानी सूत्र लगाते हैं Tn बराबर a इंटू आर का पावर n-1। कोई दिक्कत। तो भैया Tn का वैल्यू इससे ले लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार Tn के जगह पे हम 128 लिख लेंगे। आर का मान कितना है अपना, नहीं, हाँ ए का मान 2 है और आर का मान √2 और ये हो जाएगा n-1। बोले ये काटेगा इसको कितना बार में, कोई दिक्कत। हो गया। अब देखो ऐसी स्थिति में ना, जब ऐसा स्थिति आप उत्पन्न हो जाए तो दोनों तरफ का जो आधार है बराबर बनाने का कोशिश करो। जैसे इधर आधार कितना है, √2 है, तो आपको भी इधर √2 बनाने का कोशिश कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि इसे आप 2 का पावर कितना लिख सकते हो, 2 का पावर 6, बिल्कुल। और अभी इधर √2 का पावर है n-1 है। हम बोले इधर तो भैया √2 बनाना है, तो 2 को √2 बनाने के लिए √2 गुना √2 का पावर 6 लिखा जा सकता है क्या। बोले इन दोनों का गुना तो 2 हो जाएगा, होगा। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ इस तरीके बनेगा। बोले बनेगा। और जब आधार बराबर हो तो पावर जोड़ दिया जाता है, तो पावर कितना हो जाएगा और इधर पावर कितना है। तो भैया जब दोनों का आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी n-1 बराबर 12, n का वैल्यू हो जाएगा 13। यही आंसर है। अब सुन लो, अब किसी के लिए यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे भी होगा कि भैया इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और इसका होल पावर 6, तो गुना कर देंगे, √2 का पावर 12 आ जाएगा। बात तो 12 ही आएगा, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद बाकी के 2 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, है ना। दे रखा है -2/7 x और 7/2 माइनस इसमें भी है। x के किस मान के लिए ये नंबर जीपी में है ये ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस जीपी में होगा तो उसका पहचान क्या है, उनका सार्वनुपात बराबर होगा। यानी कि अगर
आपको एक जीपी दे दिया जाए, T1 T2 या T3 इस तरीके से लिखा हुआ, तो हम बोलेंगे कि T2 बटा में T1 बराबर होगा T3 बटा में T2 के होगा। उसी प्रकार से यहां पर हम बोल सकते हैं कि x बटा में -2/7 बराबर होगा -7/2 बटे x का, होगा ना। तो इसको हम x/1 लिख लेते हैं और इसको पलट के लिखते हैं 7/2। बोले कोई दिक्कत? और इधर -7/2 और 1/x लिखा जाएगा। बोले दिक्कत है तो बोल देंगे, नहीं ना। अब क्या करते हैं, नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, x को एक तरफ ला देते हैं, तो x इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा x²। और ये पहले से -7/2 था और ये इधर चला जाएगा, जाएगा ना। तो ये भागा में तो इधर हो जाएगा गुना में, और ये गुना में तो इधर हो जाएगा भागा में। 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपको क्या मिला कि x² का वैल्यू हो गया 1, यानी x का जो वैल्यू होगा ±1 होगा, और यही आपका आंसर है। हो गया। देखें, अगला प्रश्न है 7 से 10 तक के प्रश्नों का योग निकालना है। 7, 8, 9, 10 इनका योग निकालना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। ठीक है, हमें 20 पदों तक का योग निकालना है। योग के लिए 3 फॉर्मूला बताया गया था, 3 स्थिति थे। एक स्थिति जब r 1 से छोटा हो, r 1 के बराबर हो और r 1 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हमें r के साथ जाकर के ये चेक करना है कि वो 1 से छोटा है, बराबर है या बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बोल दें कि इसमें a का जो वैल्यू है इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका जो r है, कोई दिक्कत। दशमलव हटाने के लिए नीचे 1000 का गुना कर देते हैं और इसका हटाने के लिए ऊपर में 100 का, कोई दिक्कत। यानी ये 15 से 15 कैंसिल हुआ, बचा क्या, r का वैल्यू 1/10, और ये है जो 1 से छोटा है। यानी हमारा r, यानी हमारा r 1 से छोटा है। और जब r 1 से छोटा होता है तो एसएन का फॉर्मूला होता है a 1 - r का पावर n बटा में 1 - r, यही होता है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.151 -1/10 का होल पावर n बटा में 1 - 1/10 लिख सकते हैं। नौ बटे 10, और ये 10 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, होगा। अगर गुना करते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, बटा में 9, और इधर क्या रहेगा 1 - 1/10 का होल पावर। n का वैल्यू 20 था ना, पद 20 था, लिख लेना चाहिए अपने को यहाँ पर साइड में कि n बराबर 20 लेना है। तो हम n को 20 बना देते हैं, n को 20 ले लेते हैं। यहाँ पर भी 20, 20 और 20,
ऐसा ही कुछ आंसर दे रहा होगा, इधर उधर करके मिला लेंगे एक बार आंसर पहले, ठीक है ना, बुक में। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है √7, √21, 3√7, और कौन सा टर्म निकालना है? कहाँ गया यार? एनवा टर्म निकालना है, इसका एन पदों का योग निकालना है, एन पदों का योग, है ना। अब इस वाले में ए का मान कितना है? अंडर रूट। आर का मान कितना लेना है? तो √21/√7 बराबर आर का मान कितना है? √3। और √3 क्या है? एक से छोटा, बराबर या बड़ा? अंडर रूट का वैल्यू होता है 1.73। ठीक है, तो मान के चले बड़ा है, यानी इस बार अपना आर बड़ा हो गया किससे? एक से। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगेगा a × r⁻n−1, यही लगेगा। बोले कोई दिक्कत? अब एस एन बराबर √7, √3⁻n−1, n इसलिए क्योंकि n पदों का योग ही निकालना है, और यहां पर लिख लेते हैं। बोले कोई दिक्कत? अब मैं कुछ तो दिमाग लगा नहीं सकत हम, ठीक है, लेकिन याद रखें आंसर लिखते समय कोशिश करना है कि बट्टे से रूट हट जाए। तो बट्टे से रूट हटाने के लिए इसका हम हर प्रमेयकरण कर देते हैं, ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस से गुना कर देते हैं। तो ये a-b बन जाता है। तो a² - b², इधर लिखते हैं साइड में। तो अपना एस एन बराबर आएगा √7, √3+1 और √3⁻n−1 बटा में √3² -1², हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना? 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 को घटाओगे 2, यानी √7/2, √3+1 और √3⁻n−1, यही होगा आंसर। लिख लेंगे जल्दी से। है? हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 - a² -a⁻³ योग बताना है इन पदों तक का, इन पदों का योग ज्ञात करना है, और ये दे रखा है कि a ≠ -1, ठीक है, a-1 के बराबर नहीं है। तो इसका a मतलब पहला पद, है ना, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसका r हो जाएगा -a। अब भैया डिसाइड करो कि r 0 के बराबर है, सॉरी क्या बोलते हैं, छोटा है 1 से, या 1 से बड़ा है, या 1 के बराबर है। पहले ये क्लियर करो तो। नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि सर ए कैसा है ना। अगर सर ए पॉजिटिव होगा, यदि ए पॉजिटिव होगा तो आर 1 से छोटा होगा। नहीं, अगर यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर रख लो,
पॉजिटिव की जगह पर लिखते हैं गैर ऋणात्मक, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, पॉजिटिव ही छोड़ दो। बोले हो सकता है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देख लो, पॉइंट में दशमलव में पॉजिटिव होना चाहिए। ये माइनस उसको माइनस बना देगा, माइनस बना देगा यानी वो 1 से छोटा होगा। सही लिखे कि गलत लिखे हैं? बोले सही है? कहाँ ये दे रखा है? अरे वो ए है और इस ए में अंतर है। इसको अभी हम लिख देते हैं T1 पहला पद। चले बोले पहला पद है वो ना, इसलिए क्या ए के जगह पे आप कुछ भी रख लोगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या वो एक से छोटा होगा? होगा ना? ठीक। अगर यदि ए, ठीक है, -1 से छोटा निगेटिव, -1 लिख दिया तो निगेटिव लिखने, छोटा हो तो आर एक से बड़ा होगा। देख लें, अगर ए -1 से छोटा कोई नंबर हो, ए -1 से छोटा कोई नंबर हो, यानी कि -2 -3, तो आर आपका एक से बड़ा हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? -2 रखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बड़ा हो गया। तो दो स्थिति बनती हैं कि जब आर छोटा हो तब इसका आंसर क्या होगा, और बड़ा हो तो आंसर क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं, तब इसका एसएन जो होगा सर वो होगा 1। ठीक है, छोटा के केस में 1 माइनस ए का होल पावर n। ठीक है, और बटा में 1 माइनस माइनस का ए, यानी आंसर हो जाएगा 1 माइनस ए का पावर n बटा में 1 प्लस ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखें, हो जाएगा इतना। अब दिमाग में आएगा कि सर ये माइनस बाहर निकाल के इसको प्लस बना दें क्या? नहीं, ऐसा गलती ना करेंगे कि इस वाले माइनस को बाहर निकाल के प्लस बना, ना, ऐसा नहीं। अगर n एक सम संख्या हो गया तो ये खुद प्लस होगा, विषम संख्या होगा तब ना ये बाहर निकलेगा। तो इसको अभी अंदर ही ब्रैकेट में रहने देना है, बाहर निकालकर गुना नहीं करना है। जैसे यहां पर बाहर निकाल के गुना करा दिए ना, माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर लगा था भुला गए, हम अपने से कर ली, तो ना भुलाई लिखी। ठीक बना, ये बात ध्यान रखे कि हुई कि ई एन के लिए छोड़ दिए हैं, जैसा एन होगा। अगर एन एक सम संख्या हो गया तो ये खुद प्लस बन जाएगा, ये वाला, और ये माइनस ही बाहर रह जाएगा। अगर ये विषम संख्या होगा तो ये माइनस रहेगा, तब बाहर निकलकर इसको प्लस बनाएगा। ठीक बा? चले, और यहां अगर ई बड़ा है तो एस एन बराबर हम लेंगे क्या, पहला पद यानी ए, फिर माइनस ए का पावर n -1 माइनस ए -1 प्लस आंसर। उम्मीदन यही आंसर देगा, लिख लेंगे लेकिन दोनों केस पे बात। हो गया, लिखा गया। चले क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बना लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बता देते हैं हम, 11 बता के छोड़ दें, 11 बता के छोड़ो। आएंगे, जब तक से आएंगे हम तब तक से पढ़ाएंगे। चले, क्वेश्चन नंबर 11 है समेसन, इसका मान बताना है। उम्मीद है कि पहले समेसन के बारे में जिक्र हुआ होगा कभी। समेसन मतलब होता है जोड़,
मतलब k का मान 1 से लेकर 11 तक रखते जाएंगे, 1 रखेंगे, फिर जोड़, फिर 2 रखेंगे, फिर जोड़, फिर 3 रखेंगे, यानी ये जो है आपका 2 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 का पावर 2, 2 प्लस 3 का पावर 3, इस तरीके से कहां तक जाएगा? 2 प्लस 3 का पावर 11 तक जाएगा ना। यानी अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट हटा दोगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 11। देखो तो लिखा जा सकता है इसको। हम क्या किए ना, 2 को एक साथ और 3 को एक साथ ले लिए। अब हमारे पास 2 गो सीक्वेंस बन के रेडी हुआ है। तो पहले चेक करो भैया, ये क्या है, एपी है, जीपी है, क्या है? ठीक है, तो इसके लिए देखो यहां हर बार क्या है, एक है, एक का गुना है, एक का गुना है ना। ठीक है, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं कि अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इस केस में बन गया एन हमारा 11। सर कैसे पता चल रहा है एन 11? क्योंकि यहां पर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, कहां तक गया है? यानी कि जब जब 3 आया है तब तब 2 आया है। तो 3 का पावर 11 है, यानी 3 1 से चालू, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस तरीके करते करते 3 के को हुआ 11 को, और 11 को 3 है, हर बार 2 को साथ में लाया है तो आइए ना 11, 2 भी 11 बार आया होगा कि नहीं? तो एन का मान 11 और आर का मान 1। और भैया जब आर आपका 1 के बराबर होता है ना, तो एस एन बराबर होता है एन ए, यानी 11 गुना 2 बराबर 22। निकल गया यहां से, बोले कोई दिक्कत? अब यहां पर आते हैं, ए का मान अपना 3 हो जाएगा, ठीक। एन का मान 11 है और आर का मान भी अपना 3 हो जाएगा। तो भैया आर अपना क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। और जब आर आपका 1 से बड़ा हो ना, तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1, बोले यानी 3, 3 का पावर 11 माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना? 2 होगा। तो 3 बटा में 2। लेकिन भैया ये दोनों क्या थे, जोड़ में थे, दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना, ऊपर में देख लोगे। अतः 22 प्लस 3, 3 के पावर 11 माइनस हो जाए, बोले बाकी देख लेंगे कैसा